आशुतोष शशाख शेखर चंद्रमौलि चितंबरा कोटि कोटि नमः शंभु कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माँ काली। सभी को राधे राधे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में आप सभी का। सबसे पहले हम जो भी आपके आसपास की नेगेटिविटी है उसे रिमूव करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। जिसने भी आप पर इविल आई नज़र लगाई है रिमूव हो जाए, आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। जय शिव शंभु। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आसपास ना रहे। हर हर महादेव। आप एकदम से पॉजिटिव हो जाएं। हर तरह का इविल आई आपके आसपास से रिमूव हो। जय शिव शंभु। हर तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास से उन्हीं लोगों पर बैकफायर हो जो लोग ऐसा करते हैं। ओम शिवाय, जय शिव शंभु। गाइस, आज रीडिंग बहुत ख़ास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और एक लाइक ज़रूर से करें। आपको मैंने हमेशा से समझाया है, लाइक करके हमारी एनर्जी जो होती है दूसरे की एनर्जी से बिल्कुल कनेक्ट हो जाती है। मुझसे जुड़ने का माध्यम यही है कि आपकी एनर्जी जो है मुझसे कनेक्ट हो जाए और जो भी मैं जहाँ पे रीडिंग करूँ वो आपके साथ अच्छे से मैच हो। गाइस, आज दो तरह की रीडिंग होने वाली है। एक तो हम देखेंगे कि आज जो फुल मून है यानी कि पूर्णिमा, मैं हर पूर्णिमा पर आपके लिए रीडिंग लेकर आती हूँ। इस रीडिंग में देखेंगे पूर्णिमा पर कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और दूसरा हम देखेंगे गुरु पूर्णिमा यानी कि आज के दिन, फुल मून के दिन, पूर्णिमा के दिन कि आपके जो, क्योंकि ये जो पूर्णिमा है ये गुरु पूर्णिमा है, ठीक है। तो आपके गुरु जो हैं वो आपको क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं, क्या मैसेज वो आपको देना चाह रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल, साथ में ये देखेंगे हम कि क्या मैसेज आना चाहते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए। आपके स्पिरिट गाइड, आपके गुरु, आपके पितृ आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, साथ में हम ये भी देखेंगे। तो फटाफट से लाइक करके मेरी एनर्जी के साथ जुड़ जाएं। आपको बता दूं, रीडिंग सभी के लिए होती है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, छोटा बड़ा, सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। तो ये रीडिंग बिल्कुल कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितना रेजोनेट करे बस उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दें। यहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि, सभी राशियों के लिए रीडिंग होती है। कोई कहता है कि मुझे तोला राशि का हूँ तो मुझे तोला के लिए बताएं, कोई अपनी राशि बता। देखिए, स्पेशल राशि की रीडिंग नहीं मैं करती, मैं सभी राशियों की रीडिंग करती हूँ, ठीक है। मेन बात होती है कि अगर आपके साथ रीडिंग कितनी रेजोनेट कर रही है। मेन बात ये है कि आपको क्या मैसेज आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो लेट्स गो करके दूसरों के लिए जाने दें, ठीक है। ओम हर हर महादेव। यहाँ पे मैं आपको सारी राशियाँ और आपके जन्म बर्थ जो भी होते हैं मैं यहाँ पे आपको बता ही देती हूँ, आपको पता ही है। ओम हर हर महादेव। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस पूर्णिमा पर, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हर हर महादेव। क्या है उनके माइंड के थॉट, क्या है उस पर्सन की एनर्जी, जो भी आपका पार्टनर है उनकी एनर्जी देखेंगे यहाँ पे कि उस व्यक्ति की एनर्जी आपके लिए क्या है। उसके बाद हम दूसरी रीडिंग करेंगे साथ में ही। द फूल की एनर्जी आई है इस व्यक्ति की, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, 6 ऑफ पेंटाकल्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप। कैसी एनर्जी में है आपके पार्टनर। पेज ऑफ कप्स,
नाइट ऑफ वॉन, टू ऑफ वैन, द चैरियट, और बॉटम डेक में आया है फोर ऑफ वॉन। देखिए वॉन के कार्ड क्यों आए हैं इस व्यक्ति के बॉटम डेक में, अब व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे नंबर सबसे पहला 0 ही नंबर आया है इस व्यक्ति का, तो ये 0 नंबर क्यों आया है ये भी आपको बताऊंगी यहाँ पे। उसके बाद 13 नंबर आया है, उसके बाद आया है 10 नंबर, 6 नंबर, 11, 12 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर। ये जो नंबर हैं आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी हो सकती है, कोई मूल अंक भी हो सकता है, कोई एंजल नंबर हो सकता है जो बार बार आपको दिखता है, कोई मैरिज एनिवर्सरी का नंबर हो सकता है, या फिर कोई स्पेशल अंक हो सकता है आपके जीवन से रिलेटिव। देखिए सबसे पहले कार्ड आया है द फूल का। द फूल मतलब ये व्यक्ति कोई शुरुआत करना चाह रहा है अपनी जीवन की, जो भी इसने गलतियां करी हैं, तो पास्ट में भी बहुत सारी इसने गलतियां करी हैं, अब ये एक नई शुरुआत करना चाह रहा है। ये जो भी व्यक्ति है एक नए रास्ते पर फिर से किसी गलती को अपनी तरफ से, तो ये व्यक्ति वो गलती दोहराना नहीं चाह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इसको डर है कि मेरी शुरुआत में कहीं मेरा जो कदम है वो गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। 0 का मतलब है जहाँ से शुरू किया दोबारा से वहीं से स्टार्ट करना, अपने जीवन को वहीं से स्टार्ट करना। कोई कर्मा फेस कर रहा है ये व्यक्ति, कोई कर्मा फेस कर रहा है, जैसे कि इसको पता हो कि मेरे जो भी मैंने पास्ट में गलतियां करी है उसी का मुझे अब भुगतान करना पड़ रहा है, तो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सुधारने की बजाय फिर से गलत डायरेक्शन पकड़ी हुई है इसने, क्योंकि ये व्यक्ति देखिए द फूल मतलब मूर्खता का प्रदर्शन कर रहा है। इसकी एनर्जी है कि ये कुछ गलत कर रहा है, कोई मूर्खता का प्रदर्शन कर रहा है, अभी भी कोई गलती कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहा है, यानी कि जो भी जो करना चाह रहा है, अभी कदम उठाना चाह रहा है, वो कदम इसके लिए सही नहीं है। अपनी तरफ से अपनी पुरानी गलतियों को यानी कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से बाहर कर रहा है कि मैं ये गलतियां अब दोबारा नहीं दोहराऊंगा, जो मैं करके आ चुका हूँ, जो मैंने कर दी हैं। लेकिन वास्तव में जो वही गलतियां कर रहा है, देखिए ये कदम उठा तो रहा है लेकिन गलत डायरेक्शन में। और साथ में देखिए इसने सामान भी उठा के रखा हुआ है। मे भी आपके पार्टनर के पास कुछ चीज़ें हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ ना कुछ तो होगा इसके पास, जो चीज़ें जो अपने साथ में ही रखता है। इनकी ये अपनी एनर्जी को अपने साथ में रख रहा है, अपनी चीज़ों को, अपनी वस्तुओं को खोना नहीं चाहता है, लापरवाही भी दिखा रहा है साथ में। तो जी आपसे कहना चाह रहा है कि मैं दोबारा गलतियां नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी इनके साथ बात हुई हो कि मैं अब दोबारा से तुम्हें तंग नहीं करूंगा, या दोबारा से मैं चीज़ें वो ख़राब नहीं करूँगा, यानी कि अब से नई शुरुआत करना चाह रहा है। यानी कि इसकी शुरुआत हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है, कैरियर हो सकती है, कहीं ना कहीं कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है इसकी। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार हो रहा है। अब ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी जो भी इसकी जिम्मेदारियां बनती हैं, चाहे वो जॉब रिलेटिव है, चाहे वो माता पिता की सेवा रिलेटिव है, चाहे आपके प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है, चाहे कोई भी इसकी जिम्मेदारी है, जो एक इंसान के जो फैमिली की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है, यानी कि वो जिम्मेदारियां निभाना चाहता है। अब ये आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं भी कमाता हूँ, या मैं भी करता हूँ, मैं भी तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ, मैं भी जिम्मेदारियां निभा सकता हूँ, अब मैं भी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। अपने कैरियर की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है ये कहीं न्यू जॉब, कोई नया कैरियर कहीं ना कहीं कुछ चेंज करता हुआ मुझे दिख रहा है। यानी कि ये अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है, खुद को तैयार कर रहा है।
और जी अब सोच रहा है कि मुझे आपके हक आपको देने हैं, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करना चाह रहा है, जहाँ आपके हक अधिकार आपको देना चाह रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुरुआत है और यहाँ पे ये जो जैसे जैसे ये कार्ड आए वैसे वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मकर राशि, धनु राशि और वृषभ राशि की एनर्जी है। अगर आपसे रेजोनेट कर रही है, आपकी राशि नहीं है, तब भी आप इसे देख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे टोटली सारी की सारी राशियाँ, मीन राशि भी है, धनु भी है और कर्क राशि भी है, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मेष राशि, कर्क राशि, मेष राशि, कन्या, तुला, विषम, सारी की सारी टोटली राशि हैं। तो जी व्यक्ति आपको आपके हक अधिकार देना चाह रहा है। अब जी कह रहा है कि मुझे बराबर करना है, मुझे जो भी आपका मैंने हक छीना है, जहाँ किसी को दिया है, वो मैं आपको लौटाना चाह रहा हूँ। यानी कि ऐसा कहीं ना कहीं जो सोच रहा है करने के बारे में। एक हैप्पी फैमिली, आपको फैमिली का मेंबर या फैमिली के साथ इमेजिन कर रहा है, यानी कि आपके साथ एक परिवार, खुशहाल परिवार इमेजिन कर रहा है जी। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से या किसी बोझ के तले निकल नहीं पा रहा है। निभाना तो चाहता है कहीं ना कहीं, लेकिन गलती क्या कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं जी। इनको करना तो यही चाहिए, लेकिन ये ऐसा कर नहीं रहे हैं, ये जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ये व्यक्ति जिम्मेदारियों से भाग रहा है। जैसे कहीं ना कहीं आपको हाँ कहने की बजाय हो सकता है ना कह दे, ठीक है। इसकी एनर्जी ऐसी आई है क्योंकि ये व्यक्ति बोझ के नीचे बिल्कुल दबा हुआ है कि इसको बर्डन लग रही है। ये चीज़ें शुरुआत तो करना चाह रहा है, लेकिन ये चीज़ें बर्डन के साथ आ रही हैं इसकी लाइफ में, बर्डन के साथ। तो ये जहाँ पे शुरुआत के साथ गलती भी कर रहा है, यानी कि अपनी मर्जी इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं महंगी पड़ रही है। आपके हक ना देना, परिवार में क्लेश करना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना, जो इसको करना चाहिए वो ना करना, ये सारे संकेत दे रही है कि ये मुंह मोड़ रहा है इस चीज़ से। हालांकि खुद को तैयार कर रहा है, ये शुरुआत करना चाह रहा है और ये शायद आपसे बात भी करना चाह रहे हैं। कप्स की एनर्जी आई है कि नाइट में बहुत ज़्यादा सोच रहा है और कहना चाहता है, अपने दिल की बात आपसे बताना चाह रही है, आपको प्लानिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी इस व्यक्ति की, जैसे कोई जगह का बदलना, ऐसी एनर्जी आई है। आगे बढ़ना, किसी जगह चेंज करना, जॉब चेंज करना, बेहतरी के बारे में सोचना, भविष्य के बारे में सोचना। लेकिन यहाँ पे स्टक की एनर्जी भी है कि आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में इसकी लाइफ में बहुत सारी बाधाएं आ रही है। इसको बाधाएं भी आ रही हैं, प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? जो भी इसकी मैरिज लाइफ है, जो भी ये डिसीजन ले रहा है या ले चुका है डिसीजन, कोई अपनी मैरिज को स्टेबल बनाना चाह रहा है, लेकिन मैरिज में इसकी लाइफ में, इसकी मैरिज में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। इसीलिए ये बाधाएं क्या आ रही है, स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी लाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये खुद को कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहे हैं और एक शुरुआत चाहते हैं, लेकिन वही गलतियां कर रहे हैं जो ये पास्ट में गलतियां करते आ रहे हैं। यानी कि अपनी तरफ से ये शुरुआत करना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से, यानी कि जो इसको करना चाहिए वो तो जी भाई कर नहीं रहा है, ठीक है ना। अपनी जिम्मेदारियों से भागना, इसको जी कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है, इसीलिए जी ऐसा चाहते हैं, लेकिन तैयार नहीं है, पूरी तरह से तैयार नहीं है जी व्यक्ति। कहीं ना कहीं डायरेक्शन गलत पकड़ी हुई है। जब तक इसकी डायरेक्शन सही नहीं होती तब फूल कार्ड मतलब मूर्खता। पता सब कुछ है लेकिन करना कुछ नहीं, गलतियां करना। शुरुआत तो करें लेकिन गलत चीज़ से शुरुआत की जा रही है। गलत चीज़ से शुरुआत, आप मानो कि गलत चीज़ से शुरुआत कैसे हो सकती है, कि कोई गलती से शुरुआत कैसे करेगा। मान लीजिए जे कोई कदम उठा रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पुण्यदान भी कर रहे हैं, जहाँ कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो इनकी नज़र में सही है, लेकिन जब आप उस चीज़ को देखोगे तो आपको गुस्सा आएगा।
वो आपकी नज़र में सही नहीं है, जो इसकी नज़र में सही है वो आपकी नज़र में सही नहीं है। यानी कि तो ये डायरेक्शन तो मूर्खता जैसी हुई ना, अपनी गलतियां को दोहराना, बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करना, बहुत ज़्यादा दिमाग में सोचना, गलतियों पे गलतियां करते जाना। क्योंकि भाई आप कर तो रहे हो लेकिन गलत कर रहे हो, सही नहीं कर रहे हो। ओवर बर्डन इस पर ओवर थिंक, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक सोचना, इसीलिए ऐसे दबा हुआ महसूस कर रहे हैं खुद को। यानी कि अपनी जिम्मेदारियां जब इससे निभाई नहीं जा रही, कुछ किया नहीं जा रहा है, तो जो बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं और जो बहुत जल्द आपसे बात करना चाह रहे हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं। और इनकी एनर्जी बॉटम डेक में आई है कि ये रुके हुए हैं, इनकी एनर्जी है यहाँ पे, इनका कार्मिक चीज़ें चल रही हैं, अभी कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं। ओके, तो इनका कर्मा चैप्टर चल रही है यहाँ पे, कार्मिक चीज़ें से, कार्मिक लोगों से घिरे हुए हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है इसकी लाइफ में। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड और आपके एंजल देवदूत, आपके पितर आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस पूर्णिमा पर। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं, जो जो नंबर जी जो ऊपर मेंशन हो रहा है। हर हर कॉल नहीं करनी है, ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज। और कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल बालाजी महाराज जरूर से मेंशन करें। क्या कहना चाहते हैं आपके गुरुदेव आपसे, क्या मार्ग दिखाना चाह रहे हैं, क्या है आपके लिए डिवाइन मैसेज। आपके पितर पूर्वज, आपके एंजल आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ कप, फाइव ऑफ कप, जस्टिस, फाइव ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, वन ऑफ पेंटाकल्स, सेंटर, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो बॉटम डेक में आया है द टेम्प्रेस। ये टेम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है जी। आपके एंजल, जहाँ पे एंजल दिख रहे हैं, मैंने कहा था कि आपके एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। गुरु, आपके एंजल, आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ये यहाँ पे एक स्टेबिलिटी का है कि बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल शांत रहने की सलाह दी जा रही है। शांत रहना है, स्टेबल रहना है। जी है कि आपके जीवन में शांति और प्यार आने वाला है, एक स्थिरता। जो चीज़ें आपकी लाइफ में बिगड़ी हुई हैं वो सही होने वाली हैं। पास में फूल खिले हुए हैं, मतलब कि एक शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। कुछ चीज़ें हैं, कोई ब्लेसिंग है आपकी तरफ आने वाली है, आपकी कुछ इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। आप बिल्कुल शांत होने वाले हो। जो अभी आपके लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी, तो आप शांत क्यों हैं जहाँ पे? ये शांत क्यों? क्योंकि सब कुछ अच्छा हो गया है, सही चल रहा है, सही मार्ग पर है। आपको कहीं ना कहीं आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको अपनी इमोशन पर कंट्रोल रखने के लिए कह रहे हैं। जो भी आपके इमोशन है, जो भी आपके अंदर की एनर्जी है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए यहाँ पे भी कप्स की एनर्जी है। ये जो कप्स की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ कप, आपके स्पिरिट गाइड, आपके गुरु आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी आप सपने देख रहे हो, अपने दिल की बातें, अपने भावनाएं व्यक्त करना चाह रहे हो, जो भी आपके अंदर की एनर्जी है, जो भी आप अपना कोई सपना है,
कोई आपके सपने हैं, ख्वाहिशें हैं, वो पूरे करना चाह रहे हो, क्योंकि वो समय आ चुका है, आगे बढ़ने का समय आ चुका है। ये घोड़े पे बैठा हुआ व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं आप में भी अटके हुए हैं, क्योंकि आपको भरोसा नहीं कि आप आगे बढ़ सकते हो, बात कर सकते हो, अपने सपने देख सकते हो, जब पूरे कर सकते हो, भरोसा नहीं है होगा आपको। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा कर भी रहे हो, आपके सपने पूरे हो भी रहे हैं, अगर ईश्वर आपकी सुन भी रहे हैं, तो यहाँ पे है कि हाँ यस, आप चलते रहो, रुकना नहीं है आपको चलना है। अपने जो भी आप सपने ख्वाब जो भी देख रहे हो, आपकी इच्छाएं, उनको पूरा करने का सही समय है, आप आगे बढ़ो बस। और देखिए यहाँ पे है कि आपको निराश होने की, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हो तो आप गलत सोच रहे हैं। ईश्वर आपके साथ है, आपको अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेला फील मत करो। तो कोई भी बात का दिल में पछतावा नहीं रखना, किसी बात की, कोई अगर चीज़ें खराब हो रही हैं तो ईश्वर कह रहे हैं कि उनको सुधारा जा सकता है, तो आप कोशिश कर सकते हैं। जो खोया हुआ वक्त है हम उसे नहीं वापस ला सकते, लेकिन हाँ जो आगे होने वाला है उसको सही बेहतर बना सकते हैं। और आपका जो भी किसी ने बुरा किया है या जिसको भी आप माफ़ी नहीं देना चाहते हो, ठीक है, जिसे भी आप माफ़ नहीं करना चाहते हो, तो यूनुस कह रहे हैं कि जिसने भी ऐसा किया है उसको यूनुस सबक सिखाएंगे। आपको नहीं सोचना है ज़्यादा, ये एक्शन का समय है, आप ज़्यादा मत सोचो, अपना एक्शन करो, आपके साथ जस्टिस ही होगा। आगे आपके साथ जस्टिस होने वाला है। आपके गुरु आपको कह रहे हैं कि जस्टिस होगा आपके साथ। ये जस्टिस का कार्ड में भी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपने इमोशन का बैलेंस बना के रखो, आपके साथ जस्टिस ही होगा। जिसने भी आपको दुखी किया है, आपका कोई भी केस चल रहा है, उसमें भी आपकी जीत होगी। तो ये जस्टिस कह रहे हैं, एंजल आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड और आपके गुरु, आपके पितृ पूर्वज आपको जस्टिस के लिए बोल रहे कि आपके साथ जस्टिस ही होगा अगर आप जस्टिस मांग रहे हो तो। जो भी लोग आपसे में भी कोई झगड़ा चल रहा है, जहाँ कोई टकराव किसी के साथ हुआ है, जहाँ बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं आपकी लाइफ में, किसी व्यक्ति के साथ क्योंकि झगड़ा करके आपसे कोई दूर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको करें कि आप शायद अब उनको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना चाह रहे हो। तो जो भी जा रहा है उसको जाने दो। अगर कोई आपसे लाइफ से मूव ऑन कर रहा है, जिसके साथ भी आपका झगड़ा हुआ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे दूर हो गया है, जो भी जो लोग झगड़ा कर रहे हैं ना, इनसे आप अपनी एनर्जी को दूर रखो, इनकी एनर्जी से दूर हो। झगड़ा करने वाले लोगों से, जो भी पार्टनर है, कोई भी इंसान है, इनसे आप दूर रहो कुछ समय के लिए, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। क्योंकि ये किसी चीज़ की नकारात्मकता भी हो सकती है। शायद इस व्यक्ति ने आपसे सारे संबंध खत्म कर लिए हैं, ये जो भी व्यक्ति ये जा रहा है, क्योंकि आपने बहुत झेला है इनको। कहीं ना कहीं ये डेथ कार्ड बता रहा है कि हो सकता है ये इंसान आपसे शुरुआत करना चाह रहा हो, लेकिन यहाँ पे अंत हुआ है। एक अंत ना माने आप कि अगर कोई चला गया है, अगर ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो सही नहीं होंगी लाइफ टाइम के लिए, तो लाइफ टाइम सही हो जाएंगी, लाइफ टाइम खराब नहीं होंगी। तो जिसे आप अंत समझ रहे हैं, तो शुरुआत भी हो सकती है। ये डेथ कार्ड कह रहा है कि ये जो आप समझ रहे हो कि ये डेथ है, मतलब ख़त्म है, आपकी ख़त्म हो चुका है, शायद ये चीज़ें आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगी। तो यहाँ पे है कि शुरुआत होने वाली है। एक चीज़ का अंत एक शुरुआत का अंत होता है। एक शुरुआत होती है, एक अंत एक शुरुआत होती है हमेशा से। और शुरुआत एक बदलाव लेके आएगी। क्या बदलाव लेके आएगी यहाँ पे कि ईश्वर, यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। यूनिवर्स मौका दे रहे हैं आपको, चाहे वो रिश्ता हो, जो भी में भी आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न है चीज़ों को लेके, वो कन्फ्यूज़न हटने वाला है। माता रानी, आपके गुरु आपको
उन चीज़ों का सामना करने की शक्ति देने वाले हैं। अब आप अपनी एनर्जी को संभाल रहे हैं यहाँ पे, अपनी चिंताओं पर काबू पाने के लिए कह रहे हैं ईश्वर आपको कि आपको अपनी चिंता जो भी आपके मन में चल रही है, प्रॉब्लम्स, उन पर अब आप काबू पाना सीख चुके हैं। तो आप अब हिम्मत ना हारें, जो भी चीज़ें हैं वो क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि सब ठीक होगा। ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी कप्स है, यहाँ पे भी कप्स है, यानी कि आपको ये एंजल यही कह रही है। देखिए यहाँ पे भी ये एंजल बॉटम डेक में कि आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना है। आपके जीवन में आपको वो चीज़ें मिलेगी जो आपने दिया है। मे भी आपने बहुत प्यार दिया है, अगर बहुत प्यार दिया है, सबको प्यार दिया, अपने पार्टनर को दिया है, तो वो वापस मिलेगा, कर्मा के रूप में मिलेगा। जो भी आपने अच्छा कर्मा किया है उसके रूप में आपको मिलेगा। यहाँ पे एंजल आपको शांत रहने के लिए कह रही है कि आपके जीवन में प्यार आएगा, चाहे वो प्यार किसी भी रूप में आपको मिले, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर अगर आपने दिया है तो। इस नेगेटिविटी से आप बाहर निकलने वाले हो अगर आप अभी कुछ कर नहीं पा रहे हो तो। 10 ऑफ कप्स, यानी कि आपकी लाइफ में सब अच्छा होने वाला है। और देखिए यहाँ पे बॉटम डेक में ही नीलकंठ महाराज जी हैं। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। कि इसके पीछे भी भोले बाबा के ही जहाँ पे चंद्रमा की एनर्जी है, और यहाँ पे भी चंद्रमा ही है। ये दोनों कार्ड हैं, इसके पीछे ये कार्ड चिपका हुआ था यानी कि ये चंद्रमा की एनर्जी आपके लिए फुल मून की एक आपके गुरु, आपके स्पिरिट गाइड, जो भी जिस पर भी आपको ट्रस्ट है ईश्वर पर, वो ही यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं आपको। क्या मैसेज है? सबसे पहले नीलकंठ महाराज जी आपको मैसेज दे रहे हैं ईश्वर आपको कि नीलकंठ कह रहे हैं आपको आशीर्वाद है कि आशीर्वाद है कि आपका कोई कार्य है लाइफ में, कोई आप पूरा कर लेंगे। कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा कार्य है जिसे आप लंबे समय से टालते आ रहे हो, यानी कि कोई कार्य लटका हुआ है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जो भी काम है वो आपका पूरा हो जाएगा पूर्ण रूप से। आपके जीवन में सब कुछ शुभ होगा, ये विश्वास है कि किसी तरह से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने क्या बोला आपको अभी, देखिए वही मैसेज है यहाँ पे। हालांकि मुझे भी नहीं पता होता कि रीडिंग कैसे होने वाली है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, जिसे आप अंत मान रहे हो सकता है आपके जीवन की शुरुआत हो। ये कार्ड अंत और शुरुआत का है, तो ये मैसेज भी ईश्वर आपको वो ही दे रहे हैं। जिसे आप अंत समझ रहे हो वो शुरुआत भी हो सकती है आपके जीवन की, एक अच्छी शुरुआत। और चंद्रशेखर महाराज आपको क्या मैसेज दे रहे हैं यहाँ से मैसेज आ रहा है, सौभाग्य का आशीर्वाद है, आपको आनंद और खुशी से भरे भविष्य की शुभकामनाएं, और जो भी करें उस पर विश्वास रखें। आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं, उज्जवल और अद्भुत अवसरों भरा होगा। क्योंकि यहाँ पे भी मैसेज है आपके लिए कि अब अद्भुत अवसर आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे एनर्जी है 666 नंबर की भी, आपको बता दो 666 नंबर की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो 666 नंबर को आज क्लेम जरूर से करें। तो गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, अगर आपको लगता है कि आप उनका सामना नहीं कर पा रहे हो, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। तो पर्सनल रीडिंग कैसे लेनी है, ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉप के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। बाय बाय दोस्तों।